हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट बीम फ्रॉम अ थिन फिल्म। तो इसके पहले मैंने वीडियो जो अपलोड किया है उसमें आपने देखा होगा कि इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स फ्रॉम अ थिन फिल्म में होता क्या था कि जब लाइट बीम रिफ्लेक्ट बैक होती थी फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, तो उसमें एक तो रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स के पाथ में एक एक्स्ट्रा पाथ आ जाता था और वो λ/2 इंट्रोड्यूस होता था, क्योंकि जब डेंसर मीडियम से कोई लाइट बीम रिफ्लेक्ट बैक होती है तो उसके फेज में पाई का चेंज आता है, करेस्पॉन्डिंगली उसके पाथ में जो चेंज आता है वो λ/2 होता है। तो लिखा जाता है कि एक्चुअल पाथ डिफरेंस, क्योंकि जनरली आप निकालते थे जो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स, वो ये आता था ΔP = 2μt cos r। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया, बट एक्चुअली में ये सही नहीं था। जो एक्चुअल पाथ लिखा था, एक्चुअल पाथ डिफरेंस जो आपने लिखा था, एक्चुअल पाथ डिफरेंस, तो वहाँ आपने लिखा ΔP = 2μt cos r - λ/2। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि आप जानते हो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, व्हेन लाइट वेव गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम देयर इज अ चेंज ऑफ फेज by pi. Correspondingly, path difference λ/2 is introduced between the reflected light beams. तो जब पाई का फेज चेंज आता है तो करेस्पॉन्डिंग जो पाथ डिफरेंस में चेंज आता है वो λ/2। तो एक्चुअली में जो रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स का जब इंटरफेरेंस देखते हैं तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि इंटरफेरेंस केवल लाइट बीम में पाथ की वजह से नहीं आता है, वहाँ पर पाथ में चलने की वजह से और एंगल की वजह से, दोनों, मतलब पाथ में चलने की वजह से और मुड़ने की वजह से, दोनों की वजह से आता है। तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाता था बिटवीन रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स। तो आप लिखते थे एन एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इज इंट्रोड्यूस λ/2 बिटवीन द रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स। तो आज हम सीखने वाले हैं अभी इस वीडियो में इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट बीम। तो ट्रांसमिटेड लाइट बीम्स के लिए क्या डेरिवेशन करना है? आपको करना है ΔP जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस कितना आने वाला है? 2μt cos r। क्योंकि जो ट्रांसमिटेड लाइट बीम्स होती हैं उनके बीच में उन लाइट बीम्स में कोई भी एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होता है, केवल रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स में ही एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये याद रखोगे, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस किस में आता है? रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स में आता है। कितना आता है? λ/2, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। लेकिन ट्रांसमिटेड लाइट बीम में कोई भी एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इन्वॉल्व नहीं होता है, इंट्रोड्यूस नहीं होता है। तो समझिए यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे बताना ये है कि आपको 2μt cos r प्रूव करना है ट्रांसमिटेड लाइट बीम्स में पाथ डिफरेंस आता है। कैसे? तो P, Q और RS मैंने एक थिन फिल्म ले ली, ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है वो मैंने ले ली T, ठीक है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मैंने वो ले लिया है μ। तो हमारे पास जो कंसिडरेशन में सिर्फ तीन चीज़ें हैं। क्या है? P, Q, RS क्या है? थिन फिल्म, μ क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिल्म है। कौन सी फिल्म है? थिन फिल्म। और टी क्या है? थिकनेस ऑफ फिल्म है, थिकनेस ऑफ फिल्म है। तो ये हमारे पास छोटा सा कंसिडरेशन था जो मैंने फिल्म के बारे में ले लिया। चलिए अब देखिए, हमारे पास जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो यहाँ से हो रही है, ए से, और ऊपर का जो पार्ट है वो कैसा है? वो एयर है। अंदर क्या है? मीडियम है। मीडियम मतलब थिन फिल्म है। क्लियर? यहाँ ए से इंसिडेंट हुई, यहाँ हमारे पास बी पॉइंट है, यहाँ पर पहुँचे तो सी है, यहाँ पर पहुँचे तो डी है, और यहाँ पर पहुँचे तो ई है। तो ये हमारे पास हमने नंबरिंग कर दी। ठीक है, अब देखिए ये लाइट इंसिडेंट हुई आई एंगल पर, तो ये रिफ्लेक्शन भी इसका हो गया R1 आई एंगल पर। यहाँ से एंगल ये R है तो ये भी R होगा और ये वाला भी R होगा। जैसे यहाँ पहुँचे तो ये R हुआ और ये R हुआ। क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि Z बन रहा है। देखिए जरा, ये Z बना तो ये एंगल सेम, यहाँ पर देखिए
यहाँ पे ये और ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा, तो ये और ये सेम, ठीक, ये होगा क्या, देखिए यहाँ से ये और ये सेम, तो यहाँ पर ये भी सेम, ठीक है। तो ये इंसिडेंट है और ये मैं एरो बना दे रहा हूँ, ये यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ट्रांसमिटेड है, ये इमर्ज है। तो मतलब क्या हुआ, इमर्ज वाली को हमने T1 बोल दिया, ठीक है, और यहाँ पे ये T2 बोल दिया, तो ये ट्रांसमिटेड में काउंट हो गया, किसमें, ट्रांसमिटेड। तो ये लाइट हो गई ट्रांसमिटेड। ऊपर वाली जो लाइट है वो R1 R2 वो है रिफ्लेक्टेड। तो हमको रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स में देखना होता तो पार्ट डिफरेंस कितना आता, रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स में जो पार्ट डिफरेंस आता था 2 म्यू टी कॉस आर माइनस λ/2। λ/2 क्यों आता था, एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस λ/2 इंट्रोड्यूस हो जाता था इन द रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स। बट यहाँ ट्रांसमिटेड में बिल्कुल ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 म्यू टी कॉस आर प्रूव करना है। कैसे आता है, देखिए यहाँ पर ये एंगल आई था, तो ये वाला भी एंगल आई ही होगा, ये वाला भी एंगल आई होगा। तो होगा क्या, इस जगह पर जो ये लाइट बीम आई यहाँ से यहाँ आई, तो ये बाहर निकल गई और यहाँ से जो फिल्म में ट्रांसमिट हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई थी ये लाइट देखिए यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक हुई, ये ट्रांसमिट हुई फिल्म में, और फिल्म में उसका कुछ पार्ट अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक हो गया, और यहाँ से ये पहुँच कर जब तक यहाँ पहुँचता है उतने टाइम पे ये कहाँ पहुँचेगी, तो बोल दिया गया कि ये कहीं कुछ आगे ऐसा T1 पहुँच जाती है। उतने टाइम पर कितना आगे निकल गई, तो यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया गया, इसको बोला गया n। क्या बोला गया, n बोला गया। तो हमें पता करना है कि ये एंगल अगर I है तो बगल वाला एंगल 90 माइनस आई बनेगा, जाके ये वाला 90 माइनस आई बनेगा, तो ये वाला कितना एंगल आएगा, ये वाला अपने आप I आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। फिर से मैं लिख देता हूँ, ये एंगल कितना है, I है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर पाथ डिफरेंस देखना है। तो क्या होगा, CD और DE मीडियम में है तो म्यू से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमारे पास मालूम है जो ऑप्टिकल पाथ होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ कैसे लिखा जाता है, म्यू टाइम्स इनटू डिस्टेंस। तो हमको ऑप्टिकल पाथ देखना है। तो ऑप्टिकल पाथ एक बार यहाँ से C से D है, फिर D से E है, और एक बाहर एयर में है। तो कितना आ गया, हम लिखते हैं पाथ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिटेड लाइट बीम। कौन कौन सी हैं, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू ट्रांसमिटेड लाइट बीम। कौन कौन सी लाइट बीम, यहाँ पे आपके पास CT1 है, CT1 एंड यहाँ पे कितना है, इसका नाम है E। यहाँ से हटा देता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ E, लिख देता हूँ ET2। ET2 के बाद में आपको क्या देखना है, CT1 और ET2 जो ट्रांसमिटेड लाइट बीम है इनके बीच में आपको देखना है पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस है कितना, पार्ट डिफरेंस देखिए ये मीडियम में है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डेल्टा P इज इक्वल टू म्यू टाइम्स CD प्लस म्यू टाइम्स CD फिर DE माइनस 1 इंटू एयर में क्या होता है, एयर में 1 चलता है, म्यू की वैल्यू एयर में 1 होती है, तो यहाँ से आ गया CN। कितना आ गया, CN। तो ये यहाँ से लिख सकते हैं आप, डेल्टा P इज इक्वल टू म्यू कॉमन रहेगा CD प्लस DC माइनस CN। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब आपका सिर्फ इतना सा काम है, CD निकालना, DC निकालना और CN निकालना। बस इतना कर देंगे तो डेरिवेशन अपने आप आसान हो जाएगा। देखते हैं, ट्रायंगल लीजिए आप। देखिए इसके पहले जब रिफ्लेक्टेड लिया था तो M ऊपर आया था, अब की बार ट्रांसमिटेड नीचे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नाम दे दीजिए M। तो आपको ये भी निकालना है, ध्यान रखना ये भी निकालना है इस साइड में, और ये भी निकालना है। तो एक बार ट्रायंगल कौन सा लीजिए आप, एक बार ट्रायंगल लीजिए कितना, CMD। इन ट्रायंगल CMD ट्रायंगल लीजिए। जब CMD ट्रायंगल लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए CMD ट्रायंगल CMD, तो यहाँ से अगर कॉस लेंगे कॉस R, तो ये देखिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस आएगा। इसमें लेंगे इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ले रहे हैं हम लोग, तो कितना आएगा जाके, बेस थिकनेस के इक्वल हो जाएगा। आप लिखते हो क्या, MD,
यहाँ कितना आएगा, cos r इज इक्वल टू आएगा md अपॉन cd। तो cd की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई, यहाँ से cd की वैल्यू निकलेगी, देखिए अभी इसको एक स्टेप और लिख दीजिए, यहाँ से आएगा md की वैल्यू t है, नीचे है cd, तो यहाँ से कितना आएगा, cd इज इक्वल टू आ गया t अपॉन cos r। ये यहाँ से देखिए md अपॉन cd, तो ये हो गया थिकनेस, मैंने लिख दिया t अपॉन cd, तो आ गया। उसके बाद फिर इसे में 10 ले लीजिए, 10r ले लेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, ये निकल आएगा 10r के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब cm अपॉन dm। देखिए cm अपॉन dm, यहाँ क्या लिखा था मैंने, md लिख दूँ, ये md, देखिए cm अपॉन md, तो cm की वैल्यू कितनी नहीं पता मुझे, और md की वैल्यू पता है t। देखिए ये md की वैल्यू t पता है, तो लिख दोगे, यहाँ से निकलेगा क्या, cm इज इक्वल टू t tan r, निकल आया। अब आपको क्या करना है, बगल वाला ट्रायंगल ले लीजिए, इस साइड वाले ट्रायंगल से क्या मिलने वाला है, जरा देखिए, इस ट्रायंगल में लीजिए, इन ट्रायंगल क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल EMD, इन ट्रायंगल EMD में जरा लगाइए cos r, तो cos r लेंगे तो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, MD अपॉन, देखिए MD ये आएगा MD अपॉन ये ED, MD अपॉन ED, तो MD की वैल्यू कितनी है, MD की वैल्यू तो t है, तो t अपॉन ED या DE जो भी लिखना चाहो, ED लिख लो या DE लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर DE, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको ये भी चाहिए, देखिए CD चाहिए था, फिर CD के बाद क्या है DE, सॉरी मैंने यहाँ क्या लिखा था, यहाँ लिख दिया था DC, तो यहाँ पे सही कर लीजिए, देखिए CD है और DE है, CD और DE था, तो यहाँ से DE लिखिए, DE, तो यहाँ से DE आ जाएगा, तो DE की वैल्यू कितनी आ गई, DE की वैल्यू आ गई t अपॉन cos r, ये वैल्यू मिल गई। वैसे ही फिर क्या करिए, फिर देखिए 10r ले लीजिए, उसी ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में 10r, तो 10r की वैल्यू क्या आएगी, ये अपॉन ये, मतलब me अपॉन md कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा कितना, ये आ गया मेरे पास me अपॉन t, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर, तो me इज इक्वल टू t tan r, तो ये वैल्यू आपने निकाल दी। अब आप यहाँ से ये लिख सकते हो बच्चा कि ce की वैल्यू क्या होगी, ce की वैल्यू जरा देखिए, ce की वैल्यू क्या होगी, ce की वैल्यू होगी cm प्लस me, ce प्लस me, ce की वैल्यू देखिए ऊपर क्या निकाली आपने, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ce कहीं निकाला आपने, सॉरी cm, इसको क्या निकाला है cm, तो cm यहाँ निकाला है आपने, ये cm, और यहाँ से me ये निकाला आपने, तो इसकी वैल्यू ऐड कर दोगे, क्या मिलेगा यहाँ से, cm की वैल्यू t tan r प्लस t tan r, ये हो जाएगा 2t tan r, तो ये दोनों वैल्यू आपने निकाल दी। तो अब क्या करना है, देखिए अब ज़रूरत पड़ी आपको सिर्फ किसकी, अब आपको ज़रूरत है यहाँ इस फॉर्मूले में, इक्वेशन 1 में क्या ज़रूरत है, CD और DE निकाल लिया, CN निकालना है। CN कैसे निकालना जरा देखिए यहाँ पे, CN तो हम क्या लेते हैं, ट्रायंगल ये ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ये CNE या CNE, इन ट्रायंगल CNE, देखिए यहाँ से क्या आएगा, हमको ये चाहिए तो साइन आई लगा देंगे, साइन आई इक्वल टू कितना आएगा, CN अपॉन ये आ गया CE, तो CN की वैल्यू कितनी आ गई, CE साइन आई आ गया। अब CN को जरा जस्टिफाई कर लीजिए और इजी कर लीजिए, CE की वैल्यू कितनी है 2t tan r,
2t10r इंटू साइन आई कर लीजिए। अब यहाँ देखिए म्यू नहीं है, इसमें म्यू नहीं है तो म्यू लाना है। तो म्यू कैसे आ जाएगा, तो आप यहाँ क्या लिख सकते थे, यहाँ लिख सकते थे सिंस म्यू इज इक्वल टू कितना होता है साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो साइन आई की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन आई इज इक्वल टू कितना आएगा म्यू साइन आर होता है। जरा वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से कितना आएगा, सी एन इज इक्वल टू आ गया 2t10 को लिख सकते हो क्या, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा साइन आर अपॉन कॉस आर। यहाँ से कितना हो गया म्यू साइन आर, इतना आ गया। इसको और आसान करते हो तो कितना आ जाता है, इसको जब और आसान करते हैं आप तो आप एक स्टेप ले सकते हैं, सी एन इज इक्वल टू दिख जाएगा आप लोगों को, हाँ 2t देखिए 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर, ठीक, अपॉन ये हो जाएगा कॉस आर, यहाँ से हो जाता है कॉस आर। मैं और सही से लिख देता हूँ, इसको गंदा हो रहा है, कॉस आर। तो ये वैल्यू यहाँ तक आप मिल जाती है, आपको यहाँ तक पहुँच गए। अब आपको क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट करनी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब कर दूँ। देखिए यहाँ पहुँच गए। अब आप इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ करने वाले हो, इक्वेशन फर्स्ट को। तो फर्स्ट यूज़ कर रहे हो तो यहाँ क्या आएगा, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट यही थी, क्या थी, डेल्टा पी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ सी एन म्यू टाइम्स ऑफ सी डी प्लस डी ई माइनस सी एन, ये थी इक्वेशन। तो इसमें वैल्यू क्या दिखी, यहाँ से मैंने वैल्यू रख दी किसकी, सी डी की वैल्यू। सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी की वैल्यू यहाँ पर है म्यू, सी डी की वैल्यू टी अपॉन कॉस आर, प्लस डी ई की वैल्यू देखिए, डी ई की वैल्यू ये है टी अपॉन कॉस आर, माइनस सी एन की वैल्यू देखिए यहाँ से रख दी 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर। इतना हो गया। अब नीचे का ये हटा सकते हैं, इसकी हमारी ज़रूरत ख़त्म हो गई। मैंने ये सारा का सारा रफ कर दिया, ठीक। अब इसको भी हटा देता हूँ, इधर भी हटा देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अभी क्या मिल गया, ऑप्टिकल पाथ भी आपको समझ में आ गया। ऑप्टिकल पाथ का मतलब क्या था, सिर्फ इतना कि डिस्टेंस जहाँ चलते थे उसको म्यू से मल्टीप्लाई करते थे, जिस मीडियम में चले डिस्टेंस इनटू मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ क्या था देखिए, यहाँ दोनों में कॉस आर सेम आ गया। ये ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे कॉस आर है, यहाँ पे आ गया कितना 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर, नीचे से क्या है 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर, नीचे कॉस आर। एलसीएम ले लीजिए, 2 म्यू टी कॉस आर कॉमन कर लीजिए, अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर आ गया। यहाँ से क्या आएगा 2 म्यू टी कॉस स्क्वायर आर आ गया, नीचे से कॉस आर आ गया, एक कॉस आर कैंसिल हो गया। यहाँ से आया 2 म्यू टी कॉस आर। ये था पाथ डिफरेंस। क्या था, ये था पाथ डिफरेंस। अब इस पाथ डिफरेंस को हम लोग कंस्ट्रक्टिव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ इसी की कंस्ट्रक्टिव के लिए, अगर मैं बात करूँ किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या ब्राइट फ्रिंज के लिए बात हो रही है, ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, या डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो दोनों में सिर्फ इतना ही तो फर्क है कि पार्ट डिफरेंस यहाँ कितना होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू एन लेमडा होगा, यहाँ कितना होगा डेल्टा पी इज इक्वल टू, यहाँ कितना आता है, यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस 1 लेमडा बाई
2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2n माइनस लेमडा 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 आ जाएगा, ये आएगा तो यहाँ लिखा जाता है कितना, वेयर n इज इक्वल टू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ऐसे ऐसे रहेगा। यहाँ होगा तो क्या होगा, वेयर n इज इक्वल टू, देखिए हमें क्या चाहिए, हमें दिखाना होता है, देखिए अगर आप यहाँ प्लस लिख लेते तो फिर 0 से लिख सकते थे, क्योंकि 0 पुट करते तो लेमडा बाई 2 आ जाता। वो आप पे डिपेंड है आप क्या लिखना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि नहीं हम 0 नहीं लिखना चाहते, तो यहाँ देखिए यहाँ पुट करना पड़ेगा 1 1 2 3 ऐसे चलेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको समझनी है। अगर आपने प्लस लिखा तो 0 से लिख सकते हो, अगर माइनस लिखा है यहाँ पर तो फिर 1 से चलना पड़ेगा। यहाँ कितना आ गया देखिए, यहाँ से ये आप निकाल चुके थे ऑलरेडी, यहाँ पे 2 म्यू टी कॉस 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लेमडा। तो यहाँ से कितना आ गया, ये फार्मूला आपको मिल जाता था 2 म्यू टी आर। ठीक है, 2 म्यू टी कॉस आर n लेमडा मिल गया। यहाँ से क्या मिलेगा जाके, यहाँ से मिल जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों से हम क्या कर सकते थे, सिर्फ एक चीज़, अगर मुझे थिकनेस निकालनी होगी तो हम यहाँ तक करेंगे। ठीक, ब्राइट की थिकनेस निकालनी होगी, ट्रांसमिटेड में तो हम लोग t इज इक्वल टू एन लेमडा अपॉन 2 म्यू कॉस आर लिखेंगे। यहाँ पर ऐसा ही होगा तो यहाँ पे भी ऐसा लिख लेंगे। इस तरह से हम थिकनेस वगैरह निकाल सकते हैं। तो ये था ट्रांसमिटेड लाइट बीम्स का फ्रॉम अ थिन फिल्म, मतलब इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट बीम फ्रॉम अ थिन फिल्म। आपने अच्छे से सीखा, होपफुली आपका ये कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो गया होगा। फाइनली आपसे मेरी लास्ट में यही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके इसे स्प्रेड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।